अगला क्वेश्चन है वाकटक वंश के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करें। यहाँ पास आपको 4 कथन दिए गए हैं जिसमें वाकटक वंश से संबंधित असत्य का पता करना है, जो असत्य जो गलत कथन है। ठीक है, तो पहला कथन क्या बोल रहा है, वाकटक वंश की राजधानी पुरी का बरार थी, तो ये तो सही है। दूसरा कथन है वाकटक स्वयं को महाराजाधिराज तथा गुप्तों को महाराज कहते थे और उनकी अधीनता स्वीकार करते थे, तो ये तो गलत है। अगर अधीनता स्वीकार करते थे तो खुद को महाराज कहेंगे और गुप्तों को क्या कहेंगे, महाराजाधिराज कहेंगे। तीसरा जो है दक्षिण भारत में सातवाहन के छिन्न होने के पश्चात वाकटक का प्रभाव प्रारंभ हुआ, तो ये भी सही है। चौथा है विंध्यन शक्ति छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश का संस्थापक था, तो ये जो हमारा चौथा नंबर वाला जो कथन है कि विंध्यन शक्ति यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या था, वाकटक वंश का संस्थापक था, ये गलत है, क्योंकि वाकटक वंश का छत्तीसगढ़ में जो संस्थापक था वो था प्रवर सेन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा जो कथन 2 और कथन 4 गलत है। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं 2 और 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होता है। आपको बताना है कि जो वाकटक वंश के जो शासक आए वो उनका एक कालक्रम बताना है। तो आपको संस्थापक पता है कि संस्थापक कौन था छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश का, प्रवर सेन। ठीक है, तो प्रवर सेन प्रथम ही होगा। तो अगर प्रवर सेन प्रथम था, है ना, तो हमें ABCD में कहीं दिख रहा है प्रवर सेन प्रथम, तो हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है प्रवर सेन प्रथम। तो फिर हमें और भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो यही से पता लग जाता है कि पहले प्रवर सेन प्रथम आया, फिर महेंद्र सेन, फिर नरेंद्र सेन, फिर लास्ट में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पृथ्वी सेन सेकेंड आया। वाकटक वंशी शासक रुद्रसेन द्वितीय के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। अब आपको रुद्रसेन अगर आपने पढ़ा है तो उससे संबंधित असत्य जो बातें हैं, जो कथन दिए गए हैं, उसका चयन करना है। तो पहला कथन है इनका विवाह गुप्त वंशी शासक की पुत्री प्रभावती से हुआ था, जो बिल्कुल सही है, और हमको क्या करना है, असत्य का चयन करना है। दूसरा कथन है इनके मृत्यु के पश्चात प्रभावती शासिका बनी, जो गलत है, क्योंकि इनके मृत्यु के पश्चात इसका जो पुत्र है वो शासक बना और यह स्वयं एक संरक्षिका के तौर पर राज्य का शासन संभालती रही, तो ये हमारा गलत हो जाता है। सी है इनके 2 पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन थे, जो बिल्कुल सही है। कथन नंबर डी है दामोदर सेन आगे चलकर प्रवर सेन द्वितीय के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है, असत्य कथन चुनना है बोला था उसमें, हमारा इसका आंसर आ जाता है कथन बी गलत है। आगे चलते हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाकटक वंशी शासकों में विषम का चुनाव करें। तो यहाँ पास आपको देखना है कि वाकटक वंशी शासकों का फिर से आपको सीक्वेंस पूछा गया है। अगर आपको उस वंश के राजाओं का नाम याद है या शासकों का, तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, जैसे रुद्रसेन प्रथम, दामोदर सेन प्रथम और नरेंद्र सेन प्रथम। ये थे वो कौन थे, छत्तीसगढ़ के शाखा वाले थे। ठीक है, जिसमें प्रवर सेन प्रथम ने क्या किया था, वाकटक वंश का स्थापना किया था, तो ये उनके शाखा से थे। लेकिन जो देवसेन थे वो थे वत्स गुलाम शाखा के थे, ना कि जो प्रवर सेन प्रथम ने जो छत्तीसगढ़ की शाखा बनाई थे उससे संबंधित थे। तो इसमें विषम का चुनाव करने बोला है, तो हमारा आंसर आता है डी देवसेन। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो आपको राजाओं को उनके कार्य से या उनके समय होने वाली घटनाओं से सुमेलित करना है। तो आपको जैसे आपको याद होगा प्रवर सेन सेकंड दिया यहाँ पर, नरेंद्र सेन, महेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय दिया है। तो आपको याद होगा कि पृथ्वी सेन द्वितीय के टाइम क्या हुआ था कि इसी टाइम इसने क्या था, नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक को परास्त किया था। आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा कि एक साइड नल वंश था और एक साइड कौन सा था, वाकटक वंश। इनमें क्या होता है, लड़ाई हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो अगर आपको याद आता है डी, तो पृथ्वी सेन सेकंड आता है फर्स्ट, है ना, नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक को परास्त किया था। तो हम ऑप्शन में देख लेते कि कहीं पर डी का फर्स्ट है क्या, है ना। ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सॉरी बी में है और डी में है। ठीक है, डी का फर्स्ट, अब हमको बी और डी में मिल गया है, तो अब हम इसमें से अब दोनों में से एलिमिनेशन करना है।
तो हम प्रवर सेन द्वितीय को देखते हैं कि प्रवर सेन द्वितीय जो था उसने क्या किया था कि राजधानी स्थानांतरित किया था। तो अब ए का सेकंड आ जाएगा। अब हम ए का सेकंड देखते हैं तो हमको बी और डी में ए का सेकंड हमें मिलता है डी में। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो आप ऐसे एलिमिनेशन के थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप सबको मैच करके देख सकते हैं, लेकिन आपके पास लिमिट टाइम है, आपको आगे और भी क्वेश्चन करने हैं, तो अब आपको इस मेथड के थ्रू आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंशी शासकों के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो अब इसमें आपको असत्य कथन का फिर से चयन करना है कि कौन सा असत्य है। तो पहला कथन है, स्कंदगुप्त का सिक्का बानाबरस से प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है, पिटाई बल्द रायपुर से गुप्त शासकों के 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। अगला कथन है, आरंग से स्कंदगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ये गलत है, क्योंकि जो आरंग से तो रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है, ठीक है, लेकिन वो स्कंदगुप्त का नहीं है, वो है कुमारगुप्त का। कथन सी गलत है। और महेंद्र द्वितीय के 54 सिक्का खैरताल ग्राम से प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमको असत्य का पता लगाना है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्तकालीन स्थापत्य के संबंध में असत्य विकल्प है। तो आपको जो गुप्त काल था उसमें स्थापत्य है ना, मंदिरों का निर्माण हुआ, तो उनके संबंध में असत्य कथन के नीचे जो दिए गए उनमें से असत्य की पहचान करना है। तो जो पुजारी पाली है वो गुप्तों द्वारा बनाया गया है, जयेश्वर भट्टारक मंदिर भी गुप्तों द्वारा बनाया गया है, जेठानी मंदिर भी गुप्तों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। लेकिन जो पेदम्मा मंदिर है, पेदम्मा आपको याद होगा, ये नागवंशी कालीन मंदिर है, छिंदक नागवंशी कालीन मंदिर, ठीक है। तो फिर इसका जो राइट आंसर है वो होगा पेदम्मा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। अब आपको फिर से सुमेलित करना है, एक साइड आपको राजा दिए गए हैं, दूसरे साइड उनसे संबंधित घटनाक्रम दिए गए हैं। अब आपको मैच करना है कि समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और रामगुप्त, ठीक है। तब आपको यहाँ पर देखना है कि विक्रमादित्य पुत्री प्रभृति का विवाह वाकटक वंशी राजा रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को हम क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको याद होगा कि इनकी पुत्री थी प्रभावती, तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक वंशी शासक है ना रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। तो यहाँ पर बी का फिर हमको आंसर मिल जाता है, बी का आएगा फर्स्ट। अब आपको कहीं पर विकल्प में ये दिख रहा है क्या, है ना, बी का फर्स्ट, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी 31 का जो आंसर है वो हमको मिल जाता है सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हम बाकियों का भी आंसर देख लेते हैं। अब इसके थ्रू आप, अगर बाकी आपको याद नहीं है लेकिन एक दो याद है, तो फिर आप अपना मैच कर सकते हैं। समुद्रगुप्त का आएगा वाकटक वंशी रुद्रसेन प्रथम को पराजित किया था। सी का आएगा 3, कुमारगुप्त का कुलिया से प्राप्त सिक्का गुप्त ब्राह्मी लिपि में लिखा है। और डी का आएगा 2, रामगुप्त कांचगुप्त के नाम से सत्ता का संचालन किया, ठीक है। और कांचगुप्त के नाम से कांचगुप्त हम समुद्रगुप्त को ही कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कांचगुप्त के नाम से आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, कांचगुप्त और समुद्रगुप्त ये दोनों एक ही हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों के शासनकाल का सही क्रम है। अब आपको यहाँ पर जो स्थानीय राजवंश थे, राजऋषि तुल्य, सरबपुरी, इनका आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस आपको सही क्रम में जमाना है। तो आपको याद होगा सबसे पहले तो आया था राजऋषि तुल्य वंश, ठीक है, और दूसरा आया था सरबपुरी वंश। तो आपको ये कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में,
ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे राजऋषि तुल्य, फिर सरफपुरीय, फिर सोम के पांडुवंश और फिर लास्ट में आते दक्षिण कौशल के पांडुवंश अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसके आगे बहुत सारे और भी वंश आए, लेकिन हमको इसमें जो दिए गए जो है ऑप्शन है उसमें से हमको सही क्रम जमाना है। तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजऋषि तुल्य वंश के संबंध में सत्य कथन का चयन करिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर बोला गया है सत्य कथन का चयन करना है, ना कि असत्य का। तो देखते हैं। पहला कथन है राजऋषि तुल्य वंश की जानकारी का स्रोत भीमसेन प्रथम का आरंग ताम्रपत्र है। दूसरा कथन है इनके समकालीन शासक सरफपुरी वंश शैल वंश थे। तीसरा है इनकी राजमुद्राओं में बाघ अंकित होते थे। चौथा है राजऋषि तुल्य वंश राजयोगी की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो अब इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करना है। तो जो पहला कथन है कि राजऋषि तुल्य वंश की जानकारी का स्रोत भीमसेन प्रथम का आरंग ताम्रपत्र है, यहाँ पर भीमसेन प्रथम का नहीं, यहाँ पर भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र आएगा। तो जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। तो आपको अब यहाँ पास देखना है कि ए तो ए भी नहीं होगा और ना ही डी होगा। अब आपको सी और बी में आपको आंसर लेना है एलिमिनेशन के थ्रू। अब आप तीसरा देखेंगे इनकी राजमुद्राओं में बाघ अंकित होते थे, तो इनकी राजमुद्राओं में बाघ नहीं सिंह अंकित होते थे। तो फिर हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा और तीसरा गलत होने पर हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब बचता है हमारा ऑप्शन सी, तो यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजऋषि तुल्य वंश की जानकारी का स्रोत आरंग ताम्रपत्र है, जिसका विषय है, आपको विषय बताना है। तो पहला है आरंग ताम्रपत्र से रानी मंत्री एवं सेनापति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमको जो राजऋषि तुल्य है उसमें आरंग ताम्रपत्र से रानी सेनापति इनकी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में कि हमारा जो ए है और डी है वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब हमको सी और बी में से हमको सही आंसर का पता लगाना है। दूसरा है यहाँ पर दूसरा कथन इस ताम्रपत्र का शुभारंभ ओम स्वस्ति स्वर्ण नद्या सर्वसादृश्य तुल्य प्रभा कितया से प्रारंभ होता है। इस ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय द्वारा हरिस्वामी और बप्पा स्वामी को दोंडा में स्थित भाटपल्ली नामक गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। चौथा है इस ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय और उससे पूर्व 5 पीढ़ियों के राजाओं का नाम उल्लेखित है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या है, सही वाला विकल्प आपको चयन करना है। तो फिर ये इसमें से क्या है, जो 2, 3, 4 ये क्या है, तीनों सही हैं। और जो ऑप्शन कथन ए था वो क्या था, गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत द्वारा वंश की जानकारी का स्रोत 13 सिंगा ताम्रपत्र है जो खाली स्थान का है। तो आपको याद रखना है कि जो 13 सिंगा ताम्रपत्र है वो है तुष्टिकर का। पर्वत द्वारा मतलब पर्वतों को दान में देने की यहाँ प्रथा प्रती थी, इसलिए पर्वत द्वारा वंश आ गया। और इसमें जो जानकारी 13 सिंगा ताम्रपत्र है जो तुष्टिकर का ताम्रपत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरफपुरी वंश के संबंध में सत्य कथन है। तो अब आपको सत्य कथन की पहचान करना है, ना कि असत्य। इनका शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक था। दूसरा कथन है इन्होंने शैव धर्म का अनुपालन किया। तीसरा है सरफपुरी वंशीय सातवाहनों के अधीन सामंत थे। चौथा है इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया जो इनके धर्म को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आप बोलेंगे कैसे, तो आप देखेंगे कि जो पहला कथन है शासनकाल इनका था 4वीं से 6वीं शताब्दी, ये गलत है। इनका जो शासनकाल था वो था 5वीं से 6वीं शताब्दी था। ठीक है, अब दूसरा कथन कैसे गलत है, इन्होंने शैव धर्म का अनुपालन नहीं किया क्योंकि इन्होंने ये वैष्णव धर्म का अनुपालन करने वाले थे। सरफपुरी सातवाहन के अधीन सामंत थे, तो ये सातवाहन के अधीन नहीं वाकटाकों के अधीन सामंत थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है आपको सुमेलित नहीं है का पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन
अच्छे से पढ़ना है, फिर जाके आपको आंसर का चयन करना है, क्योंकि जल्दबाजी में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके बाद आंसर भी आप गलत चूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर सुमेलित नहीं को पता करना है, तो इस एक साइड आपको शासक दिए गए हैं, दूसरे साइड आपको ताम्रपत्र दिए गए हैं। तब आपको देखना कि नरेंद्र है वो रावण ताम्रपत्र, प्रसन्न मात्र है मल्हार ताम्रपत्र, दुर्गराज है आरंग ताम्रपत्र, और महासुदेव राज है वो है श्रीपुर ताम्रपत्र। तो इसमें जो इसका आंसर है वो आएगा बी, प्रसन्न मात्र मल्हार ताम्रपत्र। ये हमारा आंसर गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते। आपको ये सब ताम्रपत्र अभिलेख ये आपको याद रखने हैं, राजाओं के घटनाक्रम याद रखने हैं, उनके टाइम क्या क्या घटनाएं हुए थे, क्योंकि ये आप सबको आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पूछने का तरीका कि आपको ऐसे ही आपको घुमा के पूछ दिया जाएगा, और जब तक आपको वो सारी घटनाएं याद नहीं रहेंगी जो कौन से शासक के टाइम में कौन सी घटना घटी थी, किसने आक्रमण किया था, उसने अपने टाइम में कौन से सिक्के चलवाए स्वर्ण के चांदी के, उसमें कौन सा चिन्ह अंकित था, कौन से ताम्रपत्र चलवाए, किसका ताम्रपत्र कहाँ मिला, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सब जो याद है वो एक बार में नहीं होता है, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हम मैथ्स को बना के देखते हैं वैसे इसको हमको कंटिन्यूटी रखना पड़ता है, हमको इसमें कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, तभी हमको याद हो पाएगा। ठीक है, सरबपुरी वंश से संबंधित रावण प्लेट की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि, किलाक्षरी, खरोष्ठी, पेटी का शीर्ष लिपि। तो 40 आपको याद आ रहा होगा कि पेटी का शीर्ष लिपि इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, राज्य में स्थित क्षेत्रीय वंश सैल वंश के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना है। फिर से मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। असत्य कथन का तो पहला जो कथन है, इनका शासनकाल छत्तीसगढ़ में 6वीं से 7वीं शताब्दी तक था, जो कि गलत है, क्योंकि जो सैल वंश है उनका शासन था 7वीं से 8वीं शताब्दी तक। तो इसमें से हमारा जो फर्स्ट क्या हमारा गलत है, तो ये भी हमारा क्योंकि असत्य है तो हमको असत्य का ही चयन करना है। ठीक है, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, ये भी असत्य है। तीसरा है जयवर्धन द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी का है, तो ये जयवर्धन द्वारा निर्मित नहीं है, ये है श्रीवर्धन द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही गलत है, असत्य है। अब हम चौथा देख लेते हैं, दुर्ग और बालाघाट में इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो क्या है सही है। पहला का आंसर है, पहला क्या होगा 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच इनका शासन कर रहा, ये महाराज की नहीं महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। और सूर्य मंदिर का निर्माण जयवर्धन द्वारा नहीं श्रीवर्धन के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो होता है ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं शताब्दी में सैल वंश का शासन था, इनके निम्नलिखित शासक थे। अब आपको सैल वंश के शासक को क्रम से जमाना है। और जो पहला था वो था श्रीवर्धन। ठीक है, पहला श्रीवर्धन आएगा, दूसरा हमारा आएगा जयवर्धन, और फिर इसके बाद जयवर्धन के बाद आते हैं श्रीवर्धन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होता है वो सी हमारा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नामों का सुमेलित कीजिए। आपको अभिलेख दिए गए हैं और एक साइड उसके शासक दिए गए हैं, तो उसका आपको मैच करना है कि किसके अभिलेख हैं। तो मैंने कहा है कि अगर आपको भी एक या दो शासकों की याद है तो आप उसे एक बार मैच करके देखिए। अगर आप 100% श्योर हैं किसी एक दो विकल्प में, तो फिर आप, क्योंकि आंसर वही होता है, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे इस हम देखते हैं कि जैसे कुरुत ताम्रपत्र है ना, कुरुत ताम्रपत्र है वो क्या है नरेंद्र सेन, आपको याद होगा नरेंद्र का, कुरुत ताम्रपत्र नरेंद्र का आपको याद आ रहा होगा। और कोटगढ़ शिलालेख, कोटगढ़ शिलालेख पृथ्वी देव द्वितीय का ही था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो आ जाएगा वो होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी। ई का 3 हो जाएगा और डी का क्या है हमारा कोटगढ़ शिलालेख पृथ्वी से द्वितीय, और बाकी का फिर आपको आंसर मिल ही जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पांडु वंश राजाओं को उनके राजत्व काल के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए बोल रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पर जमाना है बढ़ते क्रम में। तो इसका जो सही आंसर जो आएगा सी आएगा। पहला था इंद्रबल, नंददेव प्रथम, उसके बाद महाशिव तिवरदेव और उसके बाद चौथा आएगा हर्षगुप्त।
तो इसका आंसर जो रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको हो सकता है कि इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने मिले। तो आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे आप कहीं से भी कीजिए, चाहे यूट्यूब से किसी की वीडियो से कीजिए, कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। बट ये आपको प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कैसे आंसर वापस निकालेंगे अपना। अगर आप यहाँ पर ऐसे रोज़ प्रैक्टिस करें ना, तो आपको वहाँ पर भी आपका दिमाग वापस एक्टिव रहेगा कि अच्छा इस तरह से आंसर निकाले। एक जैसे आपने मैथ्स का कॉलम वाला बताया कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं कथन कारण भी हम, तो वैसे ही हमारा माइंड क्या रहता है, एक्टिव रहेगा। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया और हम डायरेक्ट एग्जाम दिलाएंगे तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे इसका आंसर निकालें, है ना। तो इसीलिए हमें टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों से संबंधित निम्न कथनों को असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको कलचुरी काल से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पहला कथन बोल रहा है, कलचुरियों ने त्रैकूट संबंध का प्रयोग किया, जो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है 11वीं से 18वीं शताब्दी तक शासन का संचालन किया, ये भी सही है। इनकी राजधानी तुम्मार, रतनपुर, खराली थी, ये भी सही है, क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने तुम्मान को ही राजधानी बनाया था, फिर बाद में रतनपुर, फिर खल्लारी, फिर उसके बाद रायपुर भी उनकी राजधानी अलग शाखा की बनी। इनकी कुल देवी लक्ष्मी थी, तो ये क्या है इनका आंसर, ये वाला हमारा क्या है, गलत हो जाए। इनकी कुल देवी गज लक्ष्मी थी, ना कि लक्ष्मी थी, ठीक है। तो हमको असत्य का ही पता करना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। अलग क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करें। पहला जो है कथन है, स्कंदवर्मन ने वाकटाक नरेश हरिसेन को पराजित किया था। दूसरा, स्कंदवर्मन ने पोडागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा है, वराह राज के सिक्कों पर नंदी का अंकन है, जो उनके स्याव मतानुयायी होना प्रदर्शित करता है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा, क्योंकि हमको सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो स्कंदवर्मन ने वाकटाक नरेश हरिसेन को पराजित नहीं किया था, देवसेन को पराजित किया था स्कंदवर्मन ने। तो हमारा फर्स्ट तो गलत हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ए भी हमारा गलत है, बी भी नहीं आएगा, और उपरोक्त तो सभी तो हो नहीं सकता। तो हमारा जो आंसर आता है 2 व 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य महाशिवगुप्त द्वारा पूर्ण कराया गया। दूसरा कथन है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तीसरा कथन है हमारा, कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर जी ने जीर्णोद्धार करवाया था। अब इसमें से आपको सत्य कथन बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो कि इसका जो आंसर है लक्ष्मणेश्वर, आपको लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ये दोनों अलग अलग मंदिर है। आप एक बार जाके ये इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग ही मंदिर है, ठीक है, अलग अलग मंदिर है और इसके अलग अलग डिटेल हैं। तो सत्य कथन है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण महाशिवगुप्त बालाजी द्वारा पूर्ण कराया गया, ये सही है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, ये फिर हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है वो भगवान बैकुंठ नारायण को समर्पित है, ना कि जगन्नाथ को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, विकल्प ए सही आंसर होता है। निम्न कथनों में से सत्य कथन को चुनें। पहला कथन है, इंद्रपल ने सरबपुरी शासक प्रवर राज द्वितीय की हत्या कर पांडु वंश की नींव रखी। इंद्रबल सरबपुरी शासक सुदेवराज को दूत नियुक्त किए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सोमवंशी शासक महाशिवगुप्त सेकंड के संबंध में सत्य है। महाशिवगुप्त सेकंड के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है आपस। पहला कथन है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार बंगाल तक किया, ये सही है। दूसरा है, इनकी राजमुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी का चित्रांकन है, ये भी सही है। ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में इसे द्वितीय परशुराम कहा गया, ये भी सही है। चौथा कथन है, इन्होंने सारंगढ़ और सिरपुर को अपना अधिकार करने के बाद कौशलेंद्र की उपाधि धारण की। तो हमारा जो चौथा है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उन्होंने कौशलेंद्र की उपाधि तो धारण की थी, लेकिन किस पर अधिकार करने के बाद, नेसरगढ़ और सिरपुर में अपना अधिकार करने के बाद।
ना। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है सी।